हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम हेयर रिटेन एवोल्यूशन चैप्टर के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसकी सीरीज को हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब भी कभी हमें डाउट हो क्वेश्चंस को लेकर, उसको हम यहाँ पर आके सोल्व कर सकें। और दोस्तों, आज हमारे इनसाइड क्वेश्चन फाइनली खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की सीरीज भी अपलोड कर देंगे और उसके बाद हमारे 10th क्लास के जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो हो जाएंगे। फिर फर्दर जो भी आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से मैं अपनी सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा। तो बेटा वन बाय वन हम जैसे हम पहले करते आ रहे वैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो बेटा पेज नंबर 158 खोलिए। वहां पर हमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि वाई आर ह्यूमन बींग्स वो लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज कलर लुक सेड टू बी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। ये ह्यूमंस को कह रहा है कि ह्यूमंस का रंग भी अलग है बेटा, ठीक है, साइज भी अलग है, हाइट भी अलग है, कलर भी अलग है, सब कुछ तो अलग है। फिर हम कैसे कहा जा सकता है कि बेटा एक एंसेस्टर से आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि देयर जेनेटिक मेकअप, जो उनके अंदर का जो जीन्स है वो क्या होते हैं, उनको आइडेंटिकल बनाते हैं कि वो ह्यूमंस हैं। और दूसरी बात क्या है बेटा, हमारे जो चेंजेस हैं वो कैसे हैं, इवोल्यूशनरी प्रेशर के कारण आया है। और फॉसिल्स के जरिए हम इस चीज़ को क्या कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं। और हमारी जो नीड है, ठीक है, वो हमें आगे बढ़ाने की तरफ ही करती रहती है। जैसे मान लीजिए बेटा, पहले एक क्या होती थी, पहले हम क्या खाते थे, कच्चा मांस खा लेते थे पहले ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में। तो क्या होता था, एक पेट के अंदर एक हड्डी होती थी अपेंडिक्स नाम की, वो क्या करती थी, पेट के अंदर क्या करती थी, उस हार्ड मांस को खत्म काटने का काम करती थी। अब हम पका के खाने लग गए तो उसको कोई काम नहीं है। तो बहुत से लोगों के अंदर अपेंडिक्स की भी क्या होती है, अपेंडिक्स को जो एक पार्ट होता है उसको अलग करवाने के लिए उसको ज़रूरत होती है। और भी बहुत सी चीज़ें जो समय के साथ अब क्या होगी, धीरे धीरे वेस्ट होती जाएगी जैसे जैसे हम इवोल्व करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, इन इकोलॉजिकल इवोल्यूशनरी टर्म कैन वी से विच अमोंग बैक्टीरिया स्पाइडर फिश चिंपांजीज हैव ए बेटर बॉडी डिजाइन, वाई और वाई नॉट। ठीक है, तो जो बेटा बॉडी डिजाइन होती है ना, वो किसका रिजल्ट होता है, एनवायरमेंटल नीड और प्रेशर का क्या होते हैं, ये कारण होते हैं। इससे हम पता नहीं लगा सकते बेटा कि कौन किससे बेहतर है। ठीक है, अगर हम मछली की बात करें बेटा, तो क्या करती है वो, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में हमें उसको सांस लेने में अच्छी सहायता देती है। अगर दूसरे की बात की जाए, स्पाइडर और चिंपांजी की बात की जाए, तो ये क्या करते हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर देंगे। एक मेंढक नाम का जानवर होता है बेटा, फ्रॉग, ठीक है, ये दोनों जगह रहता है। तो इसकी बॉडी अगर कह देंगे ह्यूमन जैसी हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। जिसके इवोल्यूशनरी चेंज आते जा रहे हैं ना, उसको दोनों तरफ प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, जैसे ये लैंड पर भी रहता है, लैंड पर क्या करता है, जीवित रहता है। और जब ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में चल जाता है तो क्या करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन काम करता है, ये दोनों जगह रहता है, तो इसको एम्फीबियंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एम्फीबियंस कहा जाता है। अब दोनों ही जगह रह रहा है, ठीक है, तो क्या इसकी अडेप्टेशन है। अगर हम कहते हैं कि एक ही जगह रहते तो ऐसा नहीं हो सकता। इसको जरूरत क्यों पड़ी, जैसे इसने भाई जैसे इसकी एवोल्यूशन हुई होगी तो इसका काम तो लैंड पे चल रहा था, लेकिन इसको जरूरत महसूस हुई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मुझे वाटर के नीचे जाना चाहिए, तो इसने अपने आप को इस प्रकार से मजबूत किया कि इसके एवोल्यूशन भी इस प्रकार के होते हुए चले गए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। और कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो आपका या फिर कोई भी आप सीरीज स्टार्ट करवाना चाहते हैं, अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर ये सीरीज होनी चाहिए, वो सीरीज आपको करवाई जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।